क्या पाकिस्तान गज़ा में अपनी फ़ौजें भेज रहा है? क्या पाकिस्तान वहाँ पर जाकर हमास से अपने फ़ौजियों के ज़रिए बंदूकें छीनेगा? क्या वहाँ पर लड़ाई होगी? क्या पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन करने का फ़ैसला करके पार्लिमान को अंडरमाइन कर दिया है? क्या पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के मामलात को बिल्कुल पस-ए-पुश डाल दिया है और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के पीछे-पीछे चल पड़ा है? ये बड़े-बड़े सवाल हैं जो मैंने सोशल मीडिया के अंदर जो बहस चल रही है और लोग जो चैट कर रहे हैं, ये जो चैटर है उसमें से निकालें। इन सवालों को आपको तहम्मुल के साथ इनके जवाब देने हैं क्योंकि वाक़तन ये एक पब्लिक कंसर्न मौजूद है। पाकिस्तान ने कल अनाउंसमेंट की कि हम प्रेसिडेंट ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनेंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत सारे ममालिक को इसकी दावत दी थी, पाकिस्तान उनमें से एक था। और इसके दो कैटेगरीज़ हैं। एक कैटेगरी वो है जिसके अंदर आपको $1 बिलियन अगर आप देते हैं तो आप मुस्तकिल मेंबर इसके बन जाते हैं। दूसरी कैटेगरी वो है कि आप अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो मेंबर इसके बन जाते हैं, लेकिन आप का जो मुस्तकिल एसोसिएशन है इसके साथ, उसके ऊपर फिर 3 साल के बाद फ़ैसला होना है। और ये डेडलाइन जो है कि आपने पैसे कब देने एक्सेप्ट होने के बाद, ये भी मुकम्मल तौर पर वाज़ेह अंदाज से बता दी गई है। तो पाकिस्तान इसमें डॉलर दे के मुस्तकिल मेंबर नहीं बन रहा। एक तो ये एम्बिग्विटी दूर हो जानी चाहिए और इसका जो आर्ज़ीपन है और उसके ऊपर जो शेल्फ़ लाइफ है वो 3 साल है। फ़िलहाल कम से कम हालात ही हैं। बाद में अगर तब्दील हो जाए, अगर डेडलाइन के अंदर कोई तब्दीली आ जाए तो अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान मुस्तकिल मेंबर इसका नहीं बन रहा। तो एक तो आगाज़ हम यहाँ से कर लेते हैं। दूसरा ये बड़ा दिलचस्प है कि क्या पाकिस्तान गज़ा के अंदर अपनी फ़ौजें भेज रहा है। अच्छा, इसको जानने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि बोर्ड ऑफ पीस का मुद्दा उठा कहाँ से। जब गज़ा के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा तो यहाँ पर काम नहीं कर रहा और मैंने जंग बंद करवानी है, तो उसने एक बड़ी पॉलिसी स्टेटमेंट जारी की और उसके अंदर उसने बोर्ड ऑफ पीस का जिक्र किया कि मैं बनाना चाहता हूँ कि अमन के लिए एक इकट्ठ हो, और कहा कि तमाम लोग उसके अंदर आएंगे। जो अमन कायम करने के लिए ज़िम्मेदारियाँ हैं उसके अंदर उसने एक बैनुल-अक़वामी तौर पर इस्तेहकाम फैलाने वाली क़ुव्वत का जिक्र किया, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फ़ोर्स, और कहा कि उसके अंदर मुख्तलिफ ममालिक हिस्सा डालेंगे। पाकिस्तान ने अपने आप को कमिट किया दूसरे 2-3 ममालिक के साथ। अब इस फ़ोर्स ने वहाँ पर जाकर गज़ा में जो हालात बने हुए हैं, वहाँ से इसराइलियों को ज़रा पीछे करना है, हमास से ये कहना है कि आप असला अपना वापस करें, क्योंकि ये पूरे इनिशिएटिव और डील का हिस्सा है जिसको फ़लस्तीनियंस ने ख़ुद भी इंडोर्स किया हुआ है। तमाम मुस्लिम उम्मा के जो नुमाइंदगान हैं उन्होंने भी उसको इंडोर्स किया हुआ है। तो उनसे वेपन्स वापस लेने हैं और वहाँ पर इंतज़ामी कंट्रोल संभालना है। अब पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी कमिटमेंट आपके सामने फ़िलहाल नज़र नहीं आती जिसमें आपको नज़र आए कि पाकिस्तान के फ़ौजी वहाँ पर जाके बंदूकें उठा के हमास के सामने खड़े हो जाएंगे। एक तो ये तसल्ली रखें कि ऐसा काम फ़िलहाल हमें होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने इसके ऊपर कहीं से कोई ना हमारे पास मालूमात है, ना ही हमने अपने आप को ये रोल देना है। 8 रुकनी एक ग्रुप बना हुआ है जिसके अंदर पाकिस्तान के तमाम एलाइज़ इत्तेहादी भी शामिल हैं, दोस्त भी शामिल हैं, जिनका बराह रास्त स्टेक है फ़लस्तीन के अंदर, वो भी शामिल है। सऊदी अरब वहाँ पे बैठा हुआ है, यूएई वहाँ पे बैठा हुआ है, तुर्की वहाँ पे बैठा हुआ है, इंडोनेशिया वहाँ पे बैठा हुआ है, बहरीन है। ये तमाम लोग अपने मुल्कों को नुमाइंदगी करते हुए वहाँ पे बैठे हुए हैं। इन्होंने फ़ैसला करना है कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फ़ोर्स के अंदर किसकी ज़िम्मेदारी क्या बनेगी। अभी तक जो मेरे पास मालूमात है उसके मुताबिक पाकिस्तान लॉजिस्टिकल सपोर्ट फ्राहम करेगा, रास्ते वगैरह अगर खोलने हैं तो वहाँ पर काम करेगा। पाकिस्तान बैक एंड की ड्यूटीज़ के ऊपर काम करेगा। बहुत बड़ी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फ़ोर्स का एक बाकायदा सेक्रेटेरिएट बनना है, उसकी मैनेजमेंट करनी है, उसकी प्लानिंग होनी है, उसके अंदर हिस्सा डालेगा। अभी तक कहीं पर हमें ये मालूमात नहीं मिली कि पाकिस्तानी फ़ौजी ने जाकर वहाँ पे खड़े हो जाना है और हमास को कहना है कि वेपन वापस करो। ये अभी तय होना बाकी है, लेकिन हमारी मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान इस रोल के अंदर नहीं जाएगा। अगर 6 और ममालिक सामने खड़े होंगे तो पीछे वो रोल अदा करेगा, वरना अप फ्रंट जाके रोल अदा नहीं करेगा। दूसरी बात, क्या पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा का मुतबादल तलाश करी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जी ये तो जो मेरा बोर्ड ऑफ पीस है सिर्फ गज़ा तक महदूद नहीं है, इसने तो आगे जाके अक़वाम मुत्तहिदा जो एक नाकारा इदारा है उसके मुताबिक उसको रिप्लेस कर देना है। डोनाल्ड ट्रंप की बड़कें होती हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा रिप्लेस नहीं होने वाला। ये जो स्टेटमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके अंदर वाज़ेह अंदाज से पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि हम अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं फ़लस्तीन के ऊपर, उनके मुताबिक
इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स हो या कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट हो, बोर्ड ऑफ पीस हो या कोई और बॉडी हो, उसके ज़रिए अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं। तो जो हवाला है वो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस हैं और पाकिस्तान किसी तौर अक़वाम मुत्तहिदा का मुतबादल सोच नहीं सकता। कश्मीर का सारा मामला वहाँ पर मौजूद है, इंडस वाटर ट्रीटी वहाँ पर मौजूद है, हज़ारों और मुद्दे हैं जिनके साथ पाकिस्तान की ख़ारजा और दिफाई पॉलिसी के कोर इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। तो अक़वाम मुत्तहिदा का मुतबादल तलाश करके हमने अपने लिए तबाही का बंदोबस्त नहीं करना। इतनी अकल मेरे ख़्याल में मौजूद है। तो एक तो ये चीज़ भी निकल गई। फिर ये कि क्या पार्लिमान को अंडरमाइन किया गया? मेरा अपना ख्याल है कि इसके ऊपर पार्लिमान में बहस होनी चाहिए थी। ये बिल्कुल एक अच्छा नुक्ता है। हमें इसको खामख्वाह इसके मिस्ट्री हमें नहीं बनानी चाहिए थी। हमें इसको ओपनली डिबेट करना चाहिए था। इसके ऊपर मुख्तलिफ आरा ने सामने आना था, तो आने देना चाहिए था। आरा सामने आने का मतलब ये नहीं है कि आपके लिए रास्ते मसदूद हो गए। हुकूमतें अपनी पॉलिसी खुद बना लेती हैं, लेकिन यकदम से फ़ैसला कर देना, इससे खामख्वाह शुकूक व शुबहात ने जन्म लिया। अब चूँकि फ़ैसला हो गया और पार्लिमान के अंदर बहस नहीं हुई, तो मेरे ख़्याल में इसको पार्लिमान के अंदर लेके जाना चाहिए, ताकि ये जो सोशल मीडिया के ऊपर और प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए और एक्स अकाउंट्स के ज़रिए और इंस्टाग्राम के ऊपर खामख्वाह की पतंगबाजी हो रही है, उसका रास्ता रुके। तो बेहतरीन तरीका ये है कि इसको पार्लिमान के सामने लेके आए और बहुत सारे ऐसे ज़ाविये हैं जो हम पर अभी भी वाज़ेह नहीं है, वहाँ पर आकर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर बयान दे, वज़ीर आज़म इसके ऊपर बयान दे, वज़ीर दिफा इसके ऊपर बयान दे। आप सेक्रेटरी खारजा को बुला सकते हैं, आप अफवाज के नुमाइंदगान को बुला सकते हैं, उनसे सवाल जवाब करें। अगर आप ये करेंगे तो ये सोशल मीडिया के अंदर स्टीम बनी हुई है खामखा, ये डिफ्यूज़ हो जाएगी। तो फ़िलहाल पाकिस्तान ने ये ज्वाइन किया। और आखिरी नुक्ता जहन में रखें कि सिर्फ पाकिस्तान ने इसको इंडोर्स नहीं किया। जो 8 ममालिक का इकट्ठ बना हुआ है गाज़ा से मुतल्लिक़, उनकी भी जॉइंट स्टेटमेंट मौजूद है और उसके अल्फाज में और पाकिस्तान की जो एक्सेप्टेंस वाली प्रेस रिलीज़ है फॉरेन ऑफिस की तरफ से जारी की गई है, उसमें आपको बहुत कम फ़र्क नज़र आएगा, जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिव पैराग्राफ्स के अंदर। तो सिर्फ पाकिस्तान ने ज्वाइन नहीं किया, दूसरे ममालिक ने भी ज्वाइन किया। ये याद रखें कि इसका फ़ोकस फ़िलहाल सिर्फ गज़ा है, ये यूएन का मुतबादल नहीं है और ना ही पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कोई बयान मौजूद है जिसकी बुनियाद पर हम ये कहें जी कि हमारे फ़ौजी वहाँ पे जाएंगे और हमास से लड़ाई शुरू कर देंगे।